मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं। आज नया क्लास हमारा चैप्टर जो है पॉपुलेशंस, ये ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर 6 पॉपुलेशंस। उससे पहले जो चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये रिमूव्ड हो गया है। दैट वाज द डिलीटेड पोर्शंस। वो अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर जो है रिमूव्ड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है पॉपुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो रिमूव्ड हो गए हैं। तो इस चैप्टर में जो पॉपुलेशंस के वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे नेचुरल पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, ग्रोथ एंड उसकी प्रोसेस, पॉपुलेशंस की चेंजेस कैसे होती है, क्यों होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वालिटीज़ जो है वो रिमूव्ड हुए हैं, जैसे एज एंड कॉम्पोजिशन वाला। तो हमारा जो थर्ड वाला टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस, ये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एज एंड कॉम्पोजिशन जो है वो रिमूव्ड है। तो उसे एक काम करते हैं, उसे हम लोग ब्लू, तो एक बार जो रिमूव्ड है उसको मैं एक बार टिक कर देती हूँ, कलर चेंज करती हूँ। तो सबसे पहला जो है एज एंड कॉम्पोजिशन वो रिमूव्ड है। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल, एज एंड कॉम्पोजिशन के बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट, नीचे चलते स्क्रॉल। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, तो वापस से एक बार देखते हैं एज एंड कंपोजिशन डिलीट है ये टॉपिक। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस पॉपुलेशंस। तो ये जो 3 टॉपिक्स है इस पॉपुलेशंस के अंदर, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। पॉपुलेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, तो एज एंड कॉम्पोजिशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडोलेसेंस पॉपुलेशंस, ये 3 टॉपिक्स नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी है पॉपुलेशन के साइज से, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ है, सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, लिटरेसी रेट क्या है, हेल्थ कैसी है, एंड द NPP दैट वाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, ये टॉपिक हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चैप्टर्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं चैप्टर्स में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नोट है दैट पीपल्स आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो किसके ऊपर है, पॉपुलेशंस के ऊपर है। तो पॉपुलेशंस क्या है, पॉपुलेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है पॉपुलेशंस। अब क्योंकि जो हमने अगर रिसोर्सेज चैप्टर्स मेनली जो थे उसमें कि रिसोर्स किसे कहते हैं, ऑल थिंग्स विच आर नीडेड for human beings and which we can say in simple language that anything which satisfy human needs are called as resources। तो अगर वो resources है कि जो भी इंसान को satisfy करता है वो हमारे लिए resource बन जाता है। तो humans तो सबसे बड़ा resources है, क्योंकि humans खुद अपने आप को satisfy करता है। वो हर कुछ जो भी है यूटिलाइज करना, क्रिएट करना, वो कौन करता है, पॉपुलेशंस करता है। तो इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेशंस के लिए, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। लेकिन ये भी बात है कि सभी पॉपुलेशंस, ऑल द पॉपुलेशंस आर नॉट रिसोर्सेस। दो ह्यूमंस आर रिसोर्सेस, पॉपुलेशंस आर रिसोर्सेस, बट नॉट ऑल पॉपुलेशंस आर रिसोर्सेस। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यूएबल्स है, कौन, जो अपने लिए क्या करते हैं, दोज हु आर एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे हैं, हेल्दी है, जो हेल्दी एजुकेटेड पर्सन है, हेल्दी एजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो प्रोवाइड करते हैं पावर टू द नेशंस। क्योंकि ये हेल्दी है और एजुकेटेड है तो वो कुछ करेंगे, दैट पर्सन विल क्रिएट समथिंग। और वो जब क्रिएट करेंगे, व्हेन ही विल अर्न समथिंग, तो वो देश के लिए क्या है, वो पॉपुलेशन, वो पावर बन जाता है, पोटेंशियल पावर टू द नेशंस, जो देश के डेवलपमेंट में काम देता है, बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है। लेकिन जो अनएजुकेटेड है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, so that populations are not resources, they will be become just a liabilities। वो जस्ट एक बोझ बन के रह जाएगा जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरों पे डिपेंड होता है। तो वो पॉपुलेशंस से ज़्यादा हमारे लिए पॉपुलेशन कौन इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन। तो इसीलिए पॉपुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। द पीपल्स आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी। क्योंकि कोई भी देश को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स तो चाहिए चाहिए। लेकिन उस रिसोर्स को यूटिलाइज कौन करेगा, उसे यूज़ कौन करेगा, पीपल करेंगे। तो पीपल्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, ये पीपल्स ही करते हैं, पॉपुलेशन ही करते हैं।
एंड दे मेक द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज देम। और वही पॉपुलेशन इस रिसोर्सेज को यूज़ करना, कैसे यूटिलाइज करना, तब जाके वो डेवलपमेंट में यूज़ होता है ना। ये जो है पॉपुलेशन, जो हमारे देश में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितना हो रहा है पॉपुलेशन, इसमें जो है सेंसस जो पीरियडिकली उसे सर्वे करती है, काउंटिंग होती है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, दैट वाज आल्सो नॉट बट पार्शियली, द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। तो ये पूरा सही से नहीं हुआ था, बट दैट वाज द फर्स्ट सेंसस हम कह सकते हैं। तो 1872 में हुआ था। फिर बाद में कंप्लीट सेंसस जो बना वो बना था 1881 में। और उसके बाद से एवरी 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स में सेंसस जो है रेगुलरली हेल्ड किया जाता है। काउंटिंग देखी जाती है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुआ है, लिटरेसी लेवल कितना ज़्यादा बढ़ा है, ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ों का सेंसस किया जाता है। तो सेंसस जो है इंडिया को कोई भी कंट्री हो तो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम करती है सेंसस के ऊपर। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो सेंसस में मोस्टली जो पॉपुलेशन, एवरीथिंग, लिटरेसी रेट्स, ये सारा जो करता कौन है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस करती है, नेशनल एंड सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब हम मूव करते हैं ग्रॉसरी के थ्रू। ग्रॉसरी, क्योंकि ये वर्ड्स हमें वापस चैप्टर्स में आएंगे, तो यहाँ पर आगे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा चैप्टर्स में मूव करने से। एज कॉम्पोजिशंस, तो किसे कहेंगे एज कॉम्पोजिशंस? इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस, कि जो पॉपुलेशंस है वो कितने से कितने हैं। ज़ीरो से मतलब 1 ईयर से भी बिलो है जो है, 1 हुए नहीं, 1 से 15 ईयर्स, फिर या फिर 14 ईयर्स कर लेते, फिर 15 से 60 ईयर्स, फिर 60 टू 65 से इसके ऑनवर्ड्स कितने हैं। तो ये जो एज कॉम्पोजिशंस है डिफरेंस एज ग्रुप्स के, इसे कहा जाता है एज कॉम्पोजिशंस। क्योंकि जो मिडिल वाला है 15 ऑनवर्ड टू 60-65 ईयर्स, दैट आर द वर्किंग पॉपुलेशंस, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है सेंसस, ये ऑफिशियल्स इनोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन जो कंडक्ट करते पीरियडिकली और मोस्टली एवरी आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, कुछ 5 ईयर्स में करते हैं, कुछ 10 ईयर्स में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट किसे कहा जाता है? कि नंबर ऑफ जो बर्थ रेट है कि इट्स द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि साल में जितने ईयरली में कितने डेथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो जो बर्थ का कितना है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए डेथ, नंबर ऑफ डेथ इसको लिया जा रहा है, इसीलिए पर्सन पर 1000 इन ईयर। फिर नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक का मतलब यहाँ पे आ गया कि पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इस तरह से कैसी पॉपुलेशन है उसकी जो बनती है, मोर्टेलिटी रेट्स कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स जो है, इन्फेंट्स, तो ये चीज़ें आ जाती है पॉपुलेशंस के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये हो गया डेमोग्राफी, स्टडी करना उसको। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ पर स्क्वायर यूनिट्स के अंदर, ये छोटा सा एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं, तो दैट वाज डेंसिटी, घनत्व कितना ज़्यादा है, कितने लोग रहते हैं, तो दैट वाज मोस्टली पर यूनिट, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर आता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशंस। तो माइग्रेशंस दे आर मूवमेंट, जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो माइग्रेशंस दे आर 2 टाइप, इंटरनेशनल हो और इंटरनल रहता है। इंटरनल माइग्रेशंस विद इन द कंट्री, कि देश के अंदर जो हम अपने ही देश में 1 स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, एनी रीजंस में भी, जॉब है, एजुकेशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो वो हो गया इंटरनल। इंटरनेशनल, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ट्रैवलिंग करते हैं, सेम रीजंस और एजुकेशन है, जॉब्स फैसिलिटीज़ है, तो वो हो गया हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब आ रहा है नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इट्स रिफर टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ इन अ ईयर, कि जितना बर्थ होता है एक साल में, जितने बच्चे जन्म होते हैं उसी अकॉर्डिंग तो मेजरमेंट है कि उस साल कितने लोग बच्चों ने जन्म लिया था, एंड उसके मेजरमेंट में, उसके कंपैरिजन में कितने बच्चे जो है बिलो 1 ईयर वह डेथ हो गए, तो इससे हमारा निकल जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज है कितना ज़्यादा है। फिर लिटरेट, कि हम किसे कहेंगे कि वो पढ़ा लिखा है, लिटरेट,
तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स की अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे द एज 7 years को रखा गया है। द चाइल्ड और द पर्सन, यहाँ पे मोस्टली चाइल्ड ही होगा, 7 years है, हु कैन रीड एंड राइट द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो एज 7 years द पर्सन एंड द चाइल्ड हु कैन रीड एंड राइट द सेम लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज रीड कर सकते हो और दूसरी लैंग्वेज आप राइट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट एजुकेटेड। इसको हम लोग लिटरेट नहीं कहेंगे। लिटरेट का मतलब हो गया कि अगर आप सेम लैंग्वेज बोल रहे हो और वही लैंग्वेज लिख रहे हो तो उसको हम कहेंगे एजुकेटेड, लिटरेट है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि कितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जिंदा जो लोग रहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स की जो लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं टू लिव, उसको कहा जा रहा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस, कि जो पॉपुलेशंस है हमारी वो अलग अलग कौन सी एरिया में, कौन सी सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, दैट वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अगेन नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ अ टेरिटरी ऑफ एन एरिया, पैसिफिक कोई भी 1 years मान लेते हैं या फिर 2 years या 5 years या 10 years, तो जो पीरियडिकली जो चेंजेस होती है उस चेंजेस में कितना ग्रोथ हुआ है, तो दैट इज बीन कॉल्ड एज पीरियडिक पॉपुलेशन ग्रोथ। देन सेक्स रेशियो, अगेन इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो हम यहाँ पे फीमेल्स को मेजर करेंगे किसके थ्रू, मेल के। 1000 मेल के ऊपर उस एरिया में पर्टिकुलर में फीमेल्स कितना जन्म ले रही है, वहाँ पे कितने सारे हैं, तो ये हो गया मेल को। अगर हम लोग मेल इज़ द मेन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, तब उसे फीमेल्स रेशियोज निकल जाती है, फीमेल सेक्स रेशियो। अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल इन टाउन, कि जब लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं जॉब्स के लिए, बहुत कुछ हो, तो धीरे धीरे वो गांव से शहर में, और धीरे धीरे वो एक एरिया जो है डेवलप्ड हो जाता है। एक गांव से शहर बस मूव करने से धीरे धीरे शहर में पर्टिकुलर कोई अगर एरिया बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड था, लेकिन धीरे धीरे वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस के थ्रू एंड फैसिलिटीज़ के थ्रू वो चेंजेस होने लगा, तो वो अर्बनाइजेशन में चेंज हो गया। सो दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पीपल्स। अब आ रहा है नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर्स शुरू होती है कि द 3 एस्पेक्ट्स कैन कंसर्न अबाउट पॉपुलेशंस, के सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें ये डिस्कस करना है कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंजेस। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें जिस तरह से डिस्कस किया था कि हमें एज कंपोजिशंस वो डिस्कस नहीं करनी है, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स नहीं करना है, तो ये चीज़ें वही वाला है। अब हम लोग उसको 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। सो इट्स रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कि कितने लोग हमारे देश में रहते हैं और वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन सी एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडियंस पॉपुलेशन जो है इसकी जो साइज़ है बहुत बड़ी है, बिकॉज इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आ गया आफ्टर चाइना, तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है। डिस्ट्रीब्यूशंस, अब इतने सारे पॉपुलेशंस कहाँ कहाँ हैं, एंड द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग, तो डिस्ट्रीब्यूशंस बाय नंबर्स, कि कितने नंबर्स कौन कौन से। तो जो सेंसस हुआ था मार्च में 2011 में, तो नेक्स्ट विल बी 22, तो 2011 और नेक्स्ट सेंसस कब होगा 2000 आफ्टर 10 years, तो 2022 में। तो इंडियाज पॉपुलेशन स्टूड एट 1210.6 मिलियंस, ये है इंडिया का पॉपुलेशन इन मिलियंस। उसके साथ विच अकाउंट कि 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस, कि इंडिया के वर्ल्ड के अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड के कंपेयर में इंडिया के पास पॉपुलेशंस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 1.21 बिलियन पीपल्स इज अनइवन ओवर द एरिया, और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि इतने सारे लोग जो है सारे लोग एक जगह कंसेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग पूरे फैले हुए हैं। एंड ओवर द एरिया, कितना एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर कंट्री। और जो अकाउंट करते हैं अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, हमारे वर्ल्ड में जितने सारे लैंड है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना लैंड है,
तो हमारे पास लैंड है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इंडिया के पास अगर मेजर करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है, और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड में जितने सारे एरिया उसमें 2.4 हमारा जो पोजीशन है। इसीलिए अगर एरिया वाइज देखेंगे तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंटिनेंट, कंट्रीज में आ जाता है एरिया के अंदर। सो द डाटा जो हमें मिला है ऑफ सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग रिवील्स दैट द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट में रहते हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश, with a population size of 199 million। तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 199 मिलियंस। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो यूपी में तब उत्तर प्रदेश में 16% हमारे कंट्री में जितना पॉपुलेशन है उसके 16% यूपी में ही है। इन कॉन्ट्रास्ट उसके ही ऑपोजिट में तो सबसे ज़्यादा जितना हाईएस्ट है तो लोएस्ट है सिक्किम। लीस्ट पॉपुलेशन जो है वो 0.6 मिलियंस ओनली। तो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट है वो हो जाएगा सिक्किम। एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली, उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, इट हैज़ ओनली 64,429 पीपल्स। तो ये हो गया 64,000 के अराउंड पीपल्स वहाँ लोकेटेड है। अबाउट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है दे आर जस्ट लिव इन दिस 5 स्टेट्स। तो हमारे इंडिया के हाफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश नंबर 1, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ बंगाल एंड फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 स्टेट्स। राजस्थान विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन एरिया, कि अगर एरिया वाइज देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज में, हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो एरिया वाइज लेकिन इसकी एरिया ज़्यादा लेकिन पॉपुलेशन देखा गया तो उसका कितना है? ओनली 5.5% पॉपुलेशन इस स्टेट में दे आर लिविंग। ना क्वेश्चन यहाँ पे आता है चेकआउट में कि व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो बहुत कुछ होती है। इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर सबसे पहले आ जाता है। पीपल विल ट्राई टू लिव इन द पर्टिकुलर एरिया वेयर दे विल गेट द फूड देन जॉब। तो ये मेनली जो है सबसे, इसीलिए ये जो हमने स्टेट्स देखा ये लगभग स्टेट्स है द प्लेन्स एरिया, ज़्यादा प्लेन एरिया है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन में क्या है एग्रीकल्चर्स के लिए, एग्रीकल्चर गुड, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। वहाँ पे वाटर इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज रिवर वहाँ पे है। फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्री से क्या हो जाएगा उनको जॉब वहाँ पे मिल जाएगा। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो इस तरह से ये सब चीज़ें फैक्टर्स करती है, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है चाइना, नंबर 2 आता है, फिर यहाँ पे इंडिया। तो चाइना वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का पॉपुलेशन 19.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में चाइना के पास 19.4 है, इंडिया के पास है 17.5। उसके बाद थर्ड में आ जाता है यूएसए, फिर फोर्थ इंडोनेशिया, फिर फिफ्थ ब्राज़ील, देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन डेमोक्रेटिक, देन जापान। उसके बाद अदर्स कंट्रीज़ है जो 41 पॉइंट, बाकी और जितने सारे कंट्रीज़ है वो कंटिन्यू पूरा एक साथ कलेक्टिवली 41.2%। तो ये हो गया वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और ये पाई चार्ट के थ्रू वो पूरा एरिया शेयर करके बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि रशिया में कहा गया रशियन डेमोक्रेटिक 1.2, लेकिन एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? रशिया का है। अब ये इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस इंडिया के थ्रू इंडिया की बनाई गई, इसमें से बताया जा रहा है कि अदर स्टेट्स दैट वाज यूनियन टेरिटरी है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, फिर दिल्ली है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़,
तो ये सारी चीज़ें अगर आ गए यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। उसके बाद फिर पंजाब, आसाम, फिर झारखंड, केरला, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो पॉपुलेशन जो है कितने परसेंट पॉपुलेशन वहाँ पे दे आर लिविंग। फिर आंध्र प्रदेश 7%, वेस्ट बंगाल 8, बिहार 9, महाराष्ट्र 9 एंड उत्तर प्रदेश 16% पॉपुलेशन। तो ये है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, थैंक यू।